मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये हमारा टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर हमारा 0.3 है। स्टार्टिंग का पार्ट छोटा गया। टोटल प्रेशर हमारा 0.3 है और इंडिविजुअल गैस का प्रेशर 0.2 है, यहाँ पर 0.1 है। तो ये हमारा टोटल प्रेशर। तो अभी हम लोग डाल्टन्स का स्टेटमेंट लिखेंगे। डाल्टन्स लॉ का मेन स्टेटमेंट क्या है? Statement. What is statement? The total pressure of a mixture of two or more non-reactive gases is the sum of the partial pressure of the individual gases in the mixture. Okay. देखो, what is statement here? The total pressure of the mixture of two or more gases कैसे होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव। टू और मोर गैसेस कितने भी होने दो, बट गैसेस कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। और फिर इंडिविजुअल गैस का क्या मेजर करोगे? पार्शियल प्रेशर। और टोटल प्रेशर जो हमें यहाँ पे मिलेगा, टोटल प्रेशर इज व्हाट? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर। टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि हमारा टोटल प्रेशर कितना रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टोटल प्रेशर, मतलब क्या लिखूंगा यहाँ पे? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। नियॉन का प्रेशर कितना था? 0.1। हीलियम का प्रेशर कितना था? 0.2। टोटल कितना बन रहा है? 0.3 एटमॉस्फेयर। मतलब अगर हमारे मिक्सचर में दो और तीन गैसेस रहेंगे तो उनका जो भी पार्शियल प्रेशर ऐड करोगे वही हमारा क्या रहेगा? टोटल प्रेशर रहेगा। अगर आप टू और मोर नॉन रिएक्टिव गैसेस को अगर मिक्स करोगे तो हर एक गैस का हमें क्या मिलेगा? इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर मिलेगा। उस पार्शियल प्रेशर की जो सम मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? टोटल प्रेशर। दैट इज गोइंग टू बी टोटल प्रेशर। ओके, एक बार वापस देखो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? Dalton's law is applicable. The Dalton's law partial pressure is applicable only for those gases which do not react on mixing. The gases mix होंगे बट एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करोगे तो रिएक्ट होगे, इसलिए इनके लिए डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हीलियम और नियॉन को अगर मिक्स करोगे तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करे, मतलब डाल्टन्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है। डाल्टन्स लॉ में हमें क्या मेजर करना है? पार्शियल प्रेशर मेजर करना है। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? द प्रेशर exerted by an individual gas in a mixture. मिक्सचर में दो और तीन गैसेस रहेंगे, उसमें इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसे हमें बोलना है पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो गैसेस थे, हीलियम था, नियॉन था। हीलियम का पार्शियल प्रेशर था 0.2 एटमॉस्फेयर, नियॉन का प्रेशर था 0.1 एटमॉस्फेयर। दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 0. तो यही हम लोग ने यहाँ पे बोला कि टोटल प्रेशर इज सम total pressure is the sum of the individual pressure of the gases, sum of the individual partial pressure of the gas। मतलब हर एक गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर मेजर करो और जो पार्शियल प्रेशर आप ऐड करोगे उससे आपको क्या मिलेगा? टोटल प्रेशर। इंडिविजुअल गैस का जो पार्शियल प्रेशर आप ऐड करोगे उससे आपको क्या मिलेगा? टोटल प्रेशर मिलेगा, टोटल प्रेशर। ओके, ये हमारा डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट हुआ। अभी मैथमेटिकली डाल्टन्स लॉ कैसे ट्रीट करोगे?
mathematically Dalton's law may be expressed as mathematically Dalton's law may be expressed as P total pressure is equal to partial pressure of the gas 1 plus partial pressure of the gas 2 plus partial pressure of the gas 3, so on and at constant temperature and volume. मतलब गैसेस का जब पार्शियल प्रेशर मेजर कर रहे हो, P1 मतलब फर्स्ट गैस, P2 मतलब सेकेंड गैस एंड P3 मतलब थर्ड गैस. जब आप गैसेस का पार्शियल प्रेशर मेजर कर रहे होंगे तब वहां का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कांस्टेंट और कंटेनर का वॉल्यूम भी कैसे होना चाहिए कांस्टेंट. डाल्टन्स लॉ जब अप्लाई करोगे, डाल्टन्स लॉ जब आप स्टडी करोगे तो वहां का टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कैसा होना चाहिए कांस्टेंट. करेक्ट. लेट अस राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द टर्म where P total is a total pressure. बघा रे कोणाचा फोन ऑन आहे. P where P total is what? Total pressure of mixture. Total pressure of mixture and P1, P2 and P3 are partial pressures of, where P1, P2, P3 are what? Partial pressure of individual gas 1, 2, 3 etc. मतलब गैस 1 का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा P1, गैस 2 का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा P2 और गैस 3 का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा P3 और इससे बन के हमें क्या मिलेगा? टोटल प्रेशर. ओके. इंडिविजुअल गैस का प्रेशर अगर आप ऐड करोगे, इंडिविजुअल गैस का अगर आप पार्शियल प्रेशर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल प्रेशर. ओके. अब एक हमें फॉर्मूला फॉर्म करना है और फॉर्मूला के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व. Obtain relation between partial pressure and mole fraction. Obtain relation between, formula obtain करने को relation between partial pressure and mole fraction. अपने मोल फ्रैक्शन के बारे में अपना फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में है, सम बेसिक कंसेप्ट वहां पे स्टडी किया हो. मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल फ्रैक्शन एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मोल फ्रैक्शन एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उसके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया होगा. तो अभी हमें यहाँ पे क्या बताना है? रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर, रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में रिलेशन क्या है. मतलब पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे अगर आपको मोल फ्रैक्शन मालूम रहेगा तो. ओके, सो आई विल राइट डाउन हियर फर्स्ट. कंसीडर a gaseous mixture, consider a gaseous mixture containing N1, N2, N3, so on, moles of gases exerting
partial pressure of P1, P2 and P3 respectively at constant volume and टेम्परेचर। देखो यहाँ पे क्या हमें लिखा कि हमारे पास 3 गैसेस है। गैस 1 के नंबर ऑफ मोल्स N1, गैस 2 के नंबर ऑफ मोल्स N2। नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, कोई बोल सकता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, कोई बोल सकता है क्या? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार, मतलब गैस 1 का मास मालूम था तो मास से क्या कैलकुलेट कर दिया आपने? नंबर ऑफ। तो हमारे पास गैस 1, गैस 2 एंड गैस 3, 3 गैस है। गैस 1 के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, उसका पार्शियल प्रेशर P1। गैस 2 के नंबर ऑफ मोल्स N2 है और गैस 2 का पार्शियल प्रेशर P2। और गैस 3 के नंबर ऑफ मोल्स N3 है और गैस 3 का पार्शियल प्रेशर P3 है। करेक्ट। तो अभी हमें डेरिवेशन क्या कंसीडर करना है? कंसीडर एन आइडियल गैस इक्वेशन। कंसीडर आइडियल गैस इक्वेशन। अभी आइडियल गैस इक्वेशन में लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT और P मतलब प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? nRT अपॉन V। PV इक्वल टू nRT एंड P इक्वल टू व्हाट? nRT अपॉन V। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? P1। P1 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1। P1 का मतलब क्या रीड करोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? N1 RT अपॉन P2। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 क्या आएगा? N2 RT अपॉन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस 3। गैस 3 का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा? N3 RT अपॉन V। अभी तुम लोग यहाँ पे V1 V2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोगों ने बोला है कि वी आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सब जगह टेम्परेचर सेम रहेगा। आर हमारा गैस कांस्टेंट है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, उसका भी वैल्यू कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो गैस 1 का पार्शियल प्रेशर मिला, गैस 2 का पार्शियल प्रेशर मिला, गैस 3 का पार्शियल प्रेशर मिला, and then we can say here by using Dalton's law of partial pressure, by using Dalton's law of partial pressure, तो क्या मिलेगा? Dalton's law of partial pressure, total pressure is equal to partial pressure of gas 1, partial pressure of gas 2, partial pressure of gas 3 and so on. करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने गैसेस थे? N1 N2 N3 डैश डैश। N1 का प्रेशर P1 था, N2 का प्रेशर P2 था, N3 का प्रेशर P3 and so on. And so here by using Dalton's law of the partial pressure, total pressure is equal to partial pressure of the gas 1, partial pressure of the gas 2 and partial pressure of the gas 3। and P1 equal to क्या फॉर्मूला था यहाँ पे? P1 is equal to N1 RT। तो N1 RT upon V plus N2 RT upon V plus N3 RT upon V plus डॉट डॉट डॉट। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? RT अपॉन V कॉमन निकाल,
RT अपॉन V, RT अपॉन V, RT अपॉन V कॉमन निकालें तो क्या बचेगा यहाँ पे फिर N1, N2 and N3, N1, N2 and N3, करेक्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा अभी, टोटल प्रेशर इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, तो यहाँ पे क्या आएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 डैश 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 RT अपॉन V। यहाँ से क्या कॉमन निकाला, एक मिनट थोड़ा ब्लर हो रहा है, यस, N1 RT अपॉन V, N2 RT अपॉन V, N3 RT अपॉन, यहाँ से कॉमन क्या निकाला, RT अपॉन V कॉमन निकाला, क्या बचेगा यहाँ पे N1 N2 N3 डॉट 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 RT अपॉन, तो टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू N1 N2 N3 मतलब N टोटल RT अपॉन V, ये हमारे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या मिला था हमें, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर मिला था, P1 का प्रेशर N1 RT अपॉन, P2 का प्रेशर N2 RT अपॉन, और P3 का प्रेशर N3 RT अपॉन, N3 RT अपॉन V, करेक्ट। तो फिर टोटल प्रेशर क्या मिलेगा, N टोटल इज इक्वल टू RT अपॉन V। तो अभी मुझे यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला फॉर्म करना है, उसके पहले बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, सबसे पहले हमने कहा फॉर्मूला P1 का प्रेशर कितना था, P1 इक्वल टू N1 RT अपॉन V, P1 इक्वल टू N1 RT अपॉन V, तो N1 इक्वल टू क्या आएगा, N1 इज इक्वल टू P1 RT अपॉन V, ये खाली जैसे बाद में आगे लगेगा, ये हमारा फॉर्मूला था। प्रेशर ऑफ द गैस 1, प्रेशर ऑफ द गैस 1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V, N1 is equal to P1, N1 is equal to P1 RT upon total pressure is equal to N total, total pressure is equal to N total RT upon, तो N total कितना मिलेगा फिर, N total is equal to P total upon RT upon, देखो यहाँ पे P total is equal to N total upon RT upon, तो N total is equal to क्या आएगा, P total upon RT upon, ये हमारा एक फॉर्मूला हो। N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फर्स्ट गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेकंड। अभी हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, देखो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल गैस। अगर हमें इंडिविजुअल गैस का क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन इन द मिक्सचर ऑफ गिवन गैसेस, in the mixture of given, in the mixture, in the mixture given by the equation, तो अगर हमारे पास दो तीन गैसेस अगर साथ में मिक्स किए रहेंगे तो इंडिविजुअल गैस का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, तो अगर हमारे पास दो तीन गैसेस है तो दो तीन गैसेस को मिक्स करने के बाद इंडिविजुअल गैस का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल गैस का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो जैसे फर्स्ट गैस मोल फ्रैक्शन का सिंबल x, मोल फ्रैक्शन x is a symbol for मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस 1, x का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस 1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारा फॉर्मूला है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर, कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस 1 is equal to number of moles of the gas 1 divided by the N total. Mole fraction of the gas 1 is equal to number of moles of the gas 1 divided by total number of. और अभी हमें यहाँ पे मालूम है N1. What is N1? P1 RT upon V. And what is N total? P total RT upon. यहाँ पे P1 RT upon V है और यहाँ पे P total RT upon V, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज P1 RT upon V, P total RT upon V. X1 is equal to RT upon V, RT upon V will get cancelled, तो यहाँ पे क्या मिलेगा P1 upon P total. यहाँ पे क्या मिलेगा P1 upon P total. X1 is equal to P1 upon P total. इसका मतलब P1 का मतलब क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस 1. X1 मतलब गैस 1 का मोल फ्रैक्शन. तो हमारा क्वेश्चन यही हमारा हेडिंग क्या था? हमारा हेडिंग था रिलेशन बिटवीन क्या रिलेशन था? रिलेशन बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन. तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1. एक तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा देखो, आई जस्ट राइट ऑन द नेक्स्ट पेज. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखोगे? P1 is equal to X1 into P total. P1 equal to X1 into P total. P1 is what? Partial pressure of gas equal to X1 mole fraction of gas into total pressure. ये हमारा मेन फॉर्मूला हुआ. मतलब अगर हमारे पास कोई भी गैस का टोटल प्रेशर, अगर कोई भी मिक्सचर का टोटल प्रेशर दिया रहेगा तो इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं. इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं एक बार पूरा डेरिवेशन वापस रिपीट करता हूँ. देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट. देखो हमारा हेडिंग क्या था? obtained relation between partial pressure and mole fraction. मतलब पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन क्या है? मोल फ्रैक्शन एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है, और पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने अभी स्टडी किया. व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस. मतलब दो तीन गैसेस अगर साथ में रहेंगे, दो तीन गैसेस अगर साथ में रहेंगे तो अकेला गैस वहां पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा? अकेला गैस वहां पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा? करेक्ट. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? कंसीडर अ gaseous mixture containing N1 N2 N3 moles of gases. मतलब हमारे पास तीन गैसेस है. फॉर एग्जांपल N1 N2 मतलब गैस नंबर 1, गैस नंबर 2, गैस नंबर 3. गैस नंबर 1 के मोल N1 N2 N3 और उनका हर एक का पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है? P1 P2 P3. एंड ऑल गैसेस आर केप्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. उसके बाद हमने क्या कंसीडर किया? आइडियल गैस इक्वेशन. PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू NRT अपॉन V. और फिर हम लोगों ने यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड गैस. फिर हमें यहाँ पे क्या मिला? टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3, N1 RT अपॉन V, N2 RT अपॉन V, N3 RT अपॉन V. करेक्ट. और उसके बाद यहाँ से N1 RT अपॉन V कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? ब्रैकेट में N1 प्लस N2 प्लस N3 ब्रैकेट में बचेगा, और N1 प्लस N2 मतलब डॉट डॉट डॉट, तो N टोटल. फिर हमने ये फॉर्मूला थोड़ा रीअरेंज कर दिया. गैस 1 का पार्शियल प्रेशर N1 RT अपॉन V था, तो N1 के फॉर्म में लिखा इक्वेशन.
N1 P1 अपॉन RT, टोटल प्रेशर था N टोटल RT अपॉन V था, तो N टोटल कितना लिखा, P टोटल अपॉन RT अपॉन, ओके। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर गिवन बाय द इक्वेशन। हर एक मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर, अगर फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फर्स्ट के नंबर ऑफ अपॉन टोटल, सेकेंड का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सेकेंड के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फर्स्ट गैस अपॉन एन टोटल, और यहां से हमें फॉर्मूला मिला x1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल। उनको रीअरेंज करने के बाद P1 इज इक्वल टू, मतलब गैस वन का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू जाएगा x1 इंटू P टोटल। तो यह हमारा मेन फॉर्मूला है, इसके ऊपर के हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जैसे हम लोग क्या मिलते हैं, P1 इज प्रोपोर्शनल टू x, मतलब गैस का पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गैस का पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x1, x1 मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो यू कैन से हियर does the partial pressure of an individual gas in a mixture of gases, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, partial pressure of an individual gas in a mixture of gases is proportional to its amount in that mixture। मतलब गैस का पार्शियल प्रेशर इसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके इट्स अमाउंट के ऊपर। इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मतलब गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है, गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। The partial pressure of the gas is directly proportional to its amount. More the amount of the gas, more will be the partial pressure. Lesser is the amount of the gas, lesser will be the partial pressure. The amount of the gas and partial pressure are directly proportional. Correct? अभी इसके ऊपर का हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एक न्यूमेरिकल, आज एक सॉल्व न्यूमेरिकल हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में एक अनसॉल्व एग्जांपल करेंगे। तो इसको फर्स्ट सॉल्व 10.5 पेज नंबर 150 of your test। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो अगेन हियर प्रॉब्लम देखो, हमारे पास तीन गैसेस है, मिक्सचर ऑफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 8 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 40 ग्राम ऑफ नियोन। तीन गैसेस है, पहला वाला नाइट्रोजन है, दूसरा हीलियम है, तीसरा नियोन। तीनों गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और तीनों ने मिलके टोटल प्रेशर कितना बना है, तीनों ने मिलके टोटल प्रेशर कितना बना है, 20 बार बोला है। तो उन्होंने बोला कि हर एक ने कितना प्रेशर क्रिएट किया होगा, बोलते उन्होंने सबका अमाउंट दिया है, नियोन नाइट्रोजन का अमाउंट, हीलियम का अमाउंट एंड नियोन का अमाउंट दिया है। तीनों ने मिला के कितना प्रेशर किया है, 20 बार किया, तो हर एक का प्रेशर कितना रहेगा। करेक्ट, विल जस्ट राइट सॉल्व। फर्स्ट दे हैव गिवन हियर मास ऑफ नाइट्रोजन, they have given mass of nitrogen. What is mass of nitrogen? They have given 28 ग्राम। तो मैं पहले एक एक का मोल मास ऑफ नाइट्रोजन दिया होगा, उसके बाद they have given here mass of helium 8 ग्राम,
मास ऑफ नियॉन 40 ग्राम, तीनों मिला के कितना प्रेशर बना रहे हैं? तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 20 बार, 20 बार. तो what is the partial pressure of nitrogen, what is the partial pressure of the neon, and what is the partial pressure of the helium? तो सबका अलग अलग पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा, और टोटल प्रेशर अगर बार में, तो इनके सबके यूनिट्स भी क्या आएंगे? बार आएंगे. तो अभी हमारे फॉर्मूला क्या है देखो, अगर इंडिविजुअल प्रेशर अगर आपको कैलकुलेट करना रहेगा, तो x1 मतलब क्या, x1 का मतलब मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर तो आपको मालूम है 20 दिया हुआ है, तो x1 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. हमें क्या कैलकुलेट करना है? x1 व्हाट इज x? मोल फ्रैक्शन. तो पहले x कैलकुलेट करेंगे, पहले सब गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट they have given mass of nitrogen 28 ग्राम, और हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है? N2. तो 2 इंटू एन, और यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, और नियॉन का एटॉमिक मास होता है 20. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, हीलियम का एटॉमिक मास है 4, और नियॉन का एटॉमिक मास है 20. तो यहाँ पे N2 मतलब 2 इंटू एन, एन का एटॉमिक मास कितना है? 14. 14 टू 28 ग्राम, और मोलार मास है, मोलार मास का यूनिट क्या लिखते हो? ग्राम पर मोल. देखो ओनली मास का यूनिट क्या रहेगा? ग्राम, और मोलार मास का यूनिट क्या रहेगा? ग्राम पर मोल. अभी हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे? एन. एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन. मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन. Okay, what is the mass of nitrogen? 28. What is molar mass? 28. So number of mole 1. So nitrogen के moles 1. Similarly, we take mass of helium. Helium का मास कितना दिया हुआ है? 8 ग्राम. मोलार मास ऑफ हीलियम. हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है? H ही होता है, और यहाँ पे हीलियम का मोलार मास कितना दिया हुआ है? 4. और मोलार मास का यूनिट क्या रहेगा? ग्राम पर मोल. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखोगे? मास ऑफ हीलियम अपॉन मोलार मास ऑफ हीलियम, एंड मास ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है? 8. मोलार मास कितना दिया हुआ है? 4. तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? 2 मोल. तो हमें नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स मिले, हमें हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स मिले. थर्ड, मास ऑफ नियॉन. मास ऑफ नियॉन कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम. मोलार मास ऑफ नियॉन, नियॉन का फॉर्मूला क्या रहेगा? Ne. तो मोलार मास ऑफ नियॉन कितना दिया हुआ है? यहाँ पे देखो, मोलार मास ऑफ नियॉन इज 20. मोलार मास ऑफ नियॉन इज 20, और मोलार मास का यूनिट क्या आएगा? ग्राम पर मोल. करेक्ट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन इज इक्वल टू मास ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ नियॉन. मास ऑफ नियॉन कितना दिया हुआ है? मास ऑफ नियॉन दिया हुआ है 40.
मोलर मास कितना दिया हुआ है 20, तो 20/40 कितना आएगा 2। तो अभी यहाँ पे आपको तीनों के मोल्स मिल गए। नाइट्रोजन के मोल्स कितने मिले 1, हीलियम के मोल्स कितने मिले 2 मोल, और नियॉन के मोल्स भी कितने मिले 2। तीनों के मोल्स मिलने के बाद अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल मोल्स, नंबर ऑफ टोटल मोल का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन। नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स 1, हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स 2, और नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स 2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 5। अभी अपना पार्ट हो गया, मतलब सिंपल। अभी देखो यहाँ पे आपको सबके नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, आपको हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, आपको नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, और टोटल मोल्स भी मालूम है। तो अभी सबके साथ फिर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। मोल फ्रैक्शन, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला है। मोल, अगर मुझे नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसका एक्सेंट का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, नाइट्रोजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने थे 1, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 5, ये मिला। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक्स का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, number of moles of helium upon total number of moles, number of moles of helium 2, number of moles of helium 2 पे डिवाइड नहीं करो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5, ये मोल फ्रैक्शन। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन, इसे कैसे रीड करोगे, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, नंबर ऑफ नियॉन, मोल्स ऑफ नियॉन कितने हैं यहाँ पे 2 है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5। तो सबके मोल फ्रैक्शन मिल गए, और मोल फ्रैक्शन मिलने के बाद फिर लास्ट हियर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। अभी देखो हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना था 1/5, और हमारा टोटल प्रेशर कितना था 20। तो 1/5 इंटू 20 करोगे तो कितना मिलेगा 4 बार। मतलब हमारा जो टोटल प्रेशर जो 20 था, हमारा टोटल प्रेशर जो 20 था, उसमें अकेले नाइट्रोजन का प्रेशर कितना था 4 बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर। हीलियम का मोल फ्रैक्शन कितना है 2/5, हीलियम का मोल फ्रैक्शन 2/5 है, टोटल प्रेशर 20 है, तो डिवाइड करोगे तो 5 4 और यहाँ पे कितना आएगा आंसर 8 बार। मतलब हीलियम कितना प्रेशर क्रिएट कर, मतलब 20 में से हीलियम का प्रेशर कितना रहेगा 8, टोटल प्रेशर 20 है, उसमें हीलियम का प्रेशर कितना रहेगा 8, और पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू टोटल प्रेशर।
मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू टोटल प्रेशर। नियॉन का मोल फ्रैक्शन कितना था 2/5, तो 2/5 इंटू 20 करोगे तो 5 4 ज़ा 8। तो देखो आपको पता चलेगा टोटल प्रेशर 20 था, 20 में से इनका भी ऐड करो, 8 + 8 16, 16 + 4 20, तो टोटल 20 में नाइट्रोजन ने कितना प्रेशर क्रिएट किया था 4 बार, हीलियम ने कितना प्रेशर क्रिएट किया था 8 बार, और नियॉन ने कितना प्रेशर क्रिएट किया था 8 बार, और टोटल कितना बन रहा है 20। तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट है। प्रॉब्लम एक बार वापस रिपीट करवाता हूँ। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम में उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने क्या दिया था, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ नियॉन, और दिया था टोटल प्रेशर। और क्या बोला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कैलकुलेट करो। टोटल प्रेशर अगर हमारा बार में रहेगा तो ये जो प्रेशर हमें दिए रहेंगे वो भी कौन से यूनिट में रहेंगे, बार में। टोटल प्रेशर अगर हमारा बार में रहेगा तो दिए हुए प्रेशर भी किस में रहेंगे, बार में रहेंगे। करेक्ट, ओके। तो फिर सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, मास ऑफ नाइट्रोजन दिया था, नाइट्रोजन का मोलर मास निकाला। कैसे निकाला, यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हीलियम का एटॉमिक मास 4 और नियॉन का एटॉमिक मास 20। ये प्रोवाइड करेंगे, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन हीलियम तो लर्न करके रख दो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 है। फिर नाइट्रोजन का मास था मालूम, मोलर मास कैलकुलेट दिया गया, कैलकुलेट किया हम लोगों ने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर मास ऑफ हीलियम दिया था, मोलर मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। मास ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ नियॉन 20 दिया था, ये भी दिया, ये भी दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, सबके नंबर ऑफ मोल्स मिलने के बाद क्या ऐड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ। टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या था, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन। टोटल मोल्स कितने आ गए 5। और एक बार टोटल मोल्स मिल गए, फिर हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया, मोल फ्रैक्शन। और जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर। जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स के उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दे। नंबर ऑफ मोल्स 1/5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन टोटल मोल 2/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन अपॉन टोटल। तो 1 मिनट, ओके। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, मैंने डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम के लिए क्या था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन के लिए क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू टोटल प्रेशर। और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे 8 + 8 16, 16 + 4 20, टोटल प्रेशर 20 आ रहा है। तो टोटल प्रेशर 20 में नाइट्रोजन का प्रेशर कितना था 4 बार, हीलियम का प्रेशर कितना था 8 बार, और नियॉन का प्रेशर भी कितना था 8 बार। करेक्ट। तो अभी इस टाइप का और एक न्यूमेरिकल बाकी है, बट दैट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक न्यूमेरिकल बाकी है, दैट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आपको कुछ पूछना है? नो। ठीक है। हेलो विष्णू सर. हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. तुम्हाला होस्ट करू? हा केलंय वाटतं होस्ट तुम्ही मला. काय माहिती, एक मिनिट. हा मला दिसतंय ते होस्ट आहे ते. ऑटोमॅटिकली झालं असेल मला वाटतं. ओके ओके. हा हा. तुम्ही होस्ट आहात. येस येस.